हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस करना है कि किसी भी पॉलिनोमियल को हमने इररिड्यूसिबल कैसे प्रूव करना है इन ZX और QX। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके देखिए दो मेथड्स होंगे। सबसे पहले तो हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल है, पहले अगर इन ZX होगी गिवन हमें, तो पहले हमने चेक करना है कि जो पॉलिनोमियल है अगर वो लीनियर या क्वाड्रेटिक है, फिर तो हम ये फर्स्ट वाले मेथड यूज करेंगे। अदरवाइज अगर उसकी डिग्री जो है वो ग्रेटर देन, ये कोई भी रूल ऐसा दिया नहीं हुआ, बट मैंने जो इसमें देखा है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी ऐसे ही सॉल्व किए हुए हैं। ओके, तो अगर जिनकी पॉलिनोमियल्स की डिग्री ग्रेटर देन 2 होगी, उनके ऊपर हम लगाएंगे आइंस्टाइन क्राइटेरिया। क्लियर, उनके ऊपर वही लगेगा। अदरवाइज अगर लीनियर पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसको हमने इस फर्स्ट मेथड के साथ ही सॉल्व करना है। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट मेथड, जिसमें क्या है हमें गिवन एक पॉलिनोमियल गिवन होगी इन ZX। ओके, पॉलिनोमियल कैसी होगी, ना तो ये 0 होनी चाहिए, ना 1 होनी चाहिए, ना -1 होनी चाहिए। ओके, मींस कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर या लीनियर या क्वाड्रेटिक अगर है तो उसको कैसे करेंगे हम। देन fx इज कॉल्ड इररिड्यूसिबल इन ZX व्हेनेवर। अब हम fx को लिखेंगे पहले gx इंटू hx। ओके, इन ZX। क्लियर, इसमें से या तो gx या hx दोनों में से कोई भी एक ±1 होनी चाहिए। ये कब पॉसिबल होता है, जब हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल होगी। ओके, फॉर एग्जांपल अब देखिए जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल्स होंगी उन सभी की इररिड्यूसिबिलिटी ओवर z हमने चेक किसके साथ करनी है, इस फर्स्ट मेथड के साथ। क्लियर, अब देखिए जैसे हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है x + 9, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 × x + 9। इसमें gx ये हो गया, hx ये हो गया, अब इसमें gx क्या आ गया 1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इज इररिड्यूसिबल इन ZX। ओके, क्लियर। अब आगे एक और लीनियर पॉलिनोमियल अगर हम लें, जैसे 3x + 9 हो गया, इसमें से हम अगर 3 कॉमन निकाल लें तो हमारे पास आ जाएगा 3 × x + 9। ओके, अब ये इररिड्यूसिबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो फर्स्ट ये gx हो गया, ये hx हो गया। hx तो ±1 नहीं है एंड gx भी ±1 नहीं है इसमें, तो क्या होगा, इज रिड्यूसिबल इन ZX। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट रिजल्ट है एक। देखिए जब हम किसी पॉलिनोमियल को प्रूव कर देते हैं इज इररिड्यूसिबल इन ZX, ओके, तो ये रिजल्ट इंप्लाई करेगा कि इट इज ऑल्सो इररिड्यूसिबल इन QX। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ इसका कन्वर्स भी आगे करेंगे। नेक्स्ट थर्ड है, अगर कोई पॉलिनोमियल हमारे पास fx इन ZX है, ओके, अगर ये रिड्यूसिबल है इन ZX, देन इफ fx हैज रूट्स इन Q। अब देखिए जैसे अगर हमारे पास ये इसके साथ ही लिंक्ड है ये रिजल्ट। ओके, अब हम कह रहे हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर इररिड्यूसिबल है इन ZX, देन दिस इम्प्लाइज देन इट इज ऑल्सो इररिड्यूसिबल इन QX। ओके, अब थर्ड रिजल्ट क्या है हमारे पास कि अगर कोई पॉलिनोमियल ZX में रिड्यूसिबल हो गया, मीन्स नॉट इररिड्यूसिबल हो गया, तो जो QX वाला है तो उसमें क्या होगा, तो हमने फिर सिर्फ चेक करना है कि जो पॉलिनोमियल है उसके जो रूट्स हैं वो Q में हैं। ओके, अगर तो Q में होंगे देन fx रिड्यूसिबल होगा इन QX। अदरवाइज उस पॉलिनोमियल के अगर रूट्स Q में नहीं होंगे, देन वी कैन से दिस पॉलिनोमियल इज इररिड्यूसिबल इन QX। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर तो इररिड्यूसिबल है इन ZX तो इम्प्लाई हो जाएगा कि ऑल्सो इन QX। अगर ZX में रिड्यूसिबल नहीं है, इररिड्यूसिबल नहीं है, तो फिर हम सिंपली चेक करना है कि जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है, मीन्स क्वाड्रेटिक ही होगी। क्वाड्रेटिक अगर है तो उसके जो फैक्टराइजेशन, उसकी जो वैल्यूज होंगे, रूट्स होंगे, वो Q में है या नहीं। अगर Q में होंगे तो रिड्यूसिबल हो जाएगा, इररिड्यूसिबल नहीं रहेगा। अगर रूट्स नहीं होंगे तो वो हो जाएगा इररिड्यूसिबल इन QX। ओके, आगे हम अब यूज करेंगे आइंस्टाइन क्राइटेरिया। आइंस्टाइन क्राइटेरिया हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास पॉलिनोमियल की डिग्री ग्रेटर देन 2 होगी। जैसे क्यूब हो गया, बाई क्वाड्रेटिक होगी, डिग्री 5 होगी, 7 होगी, 10 होगी, तो इस टाइप की पॉलिनोमियल्स को हम सॉल्व करते हैं फिर आइंस्टाइन क्राइटेरिया से। ओके, इनकी जो इररिड्यूसिबिलिटी हम चेक करेंगे इन ZX या QX में, वो आइंस्टाइन क्राइटेरिया से चेक करनी है। ओके, नाउ लेट, अब हमारे पास ये कंडीशंस क्या होंगी,
पहले तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन होगी विच इज इन ZX। इन ZX ये समझाने की जरूरत नहीं है, मीन्स एक पॉलिनोमियल होगी जिसमें सभी जो कोफिशिएंट्स होंगे वो सभी इंटीजर्स होंगे। ओके, देन फिर हमने क्या करना है, जो भी हमें गिवन पॉलिनोमियल होगी उसमें से हमने A0 निकालना है, A1 A2 अप टू AN, ये सभी वैल्यूज निकालेंगे हम। ओके, फिर हम एक प्राइम निकालेंगे, प्राइम फाइंड आउट करेंगे। जैसे प्राइम नंबर जो होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, 2 से, 2 3 5 7 ऐसे। ओके, 1 बाय 1 हम चेक करेंगे। एक प्राइम नंबर होगा जो AN को डिवाइड नहीं करेगा। ओके, इसकी 3 कंडीशंस होंगी, क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। इसकी 3 कंडीशंस होंगी कि जो हमने प्राइम नंबर जो हमने फाइंड आउट किया है ये AN को डिवाइड नहीं करेगा। दूसरी कंडीशन होगी कि ये A0 A1 AN को छोड़कर बाकी सभी कोफिशिएंट्स को डिवाइड करेगा। एंड थर्ड कंडीशन होगी कि इस प्राइम नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये A0 को डिवाइड नहीं करेगा। क्लियर, ये 3 कंडीशंस हमने उस प्राइम नंबर के लिए चेक करनी है। अगर ये सभी सेटिस्फाई हो जाएंगी देन बाय आइंस्टाइन क्राइटेरिया वी कैन से दिस पॉलिनोमियल इज इररेड्यूसिबल इन ZX एंड हेंस इन QX। ये अपने आप लिख देना है हमने बाय दिस रिजल्ट। क्लियर, अब एग्जाम्पल पे आइए। एग्जाम्पल जैसे देखिए कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को हमने। जैसे हमारे पास ये पॉलिनोमियल गिवन है, ओके, इररेड्यूसिबल इन QX, ये हमने प्रूव करना है। देखिए अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल दी होती है कि इसको हमने प्रूव करना है इररेड्यूसिबल इन QX, तो उससे समझ जाना है कि उसको पहले हमने प्रूव करना है इररेड्यूसिबल इन ZX बाय आइंस्टाइन क्राइटेरिया। ओके, अब देखिए कैसे करेंगे। पहले तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 7। फिर हमने सभी A0 की वैल्यू निकाल ली, A1 A2 A3 की निकाल ली, A4 की निकाल ली, A5 A6 A7, ये सभी वैल्यूज हमने निकाल ली हैं। तो देखिए क्लियर है बिल्कुल, आपको भी पता चल जाएगा। जैसे ये 2 है, 2 को कौन सा प्राइम नंबर डिवाइड करता है, 2। ओके, 2 डिवाइड करता है तो 2 तो नहीं लेंगे हम इसमें। अब कौन सा नंबर लेना है हमने, प्राइम नंबर जो 2 को डिवाइड नहीं करेगा, 3। ओके, क्लियर है, ये 3 नंबर हमने फाइंड आउट कर लिया विच डज नॉट डिवाइड 2। ओके, बट 3 सभी कोफिशिएंट्स को डिवाइड करेगा। 3 डिवाइड्स 3, -6 को भी डिवाइड करेगा, 3 को भी डिवाइड करेगा, 12 को भी डिवाइड करेगा। क्लियर, जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9, एंड 9 डज नॉट डिवाइड 12। क्लियर, ये नंबर डज नॉट डिवाइड 2। ओके, AN को डिवाइड नहीं करता, बाकी A0 A1 A2 आपको सभी को डिवाइड करेगा। एंड 3 का स्क्वायर जो है ये A0 को डिवाइड नहीं करेगा। ओके, तो बाय गिवन बाय आइंस्टाइन क्राइटेरिया दिस गिवन पॉलिनोमियल इज इररेड्यूसिबल इन ZX, ओके, एंड हेंस इन QX। ऐसे इनको सॉल्व करना है हमने। नाउ सेकंड, अब इसमें हमें 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, इसमें सभी टाइप्स के आ जाएंगे। ओके, तो पहला पार्ट है x² - 12। पहले तो x² - 12, मैंने यही पहचान बताई है आपको कि अगर लीनियर है या क्वाड्रेटिक है तो उसके ऊपर हमने फर्स्ट मेथड या सेकंड जो मैंने क्वाड्रेटिक ये का वाला बताया है वो करना है यूज। अदरवाइज अगर डिग्री इनसे बड़ी है तो आइंस्टाइन क्राइटेरिया यूज करेंगे फिर हम। ओके, अगर हमने इररेड्यूसिबिलिटी चेक करनी है ओवर ZX, ओके, तो ये मेथड अप्लाई होगा। नाउ फर्स्ट है, पहले क्वाड्रेटिक हो गया, x² - 12। पहले इसको हम ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं, x - 2√3 x + 2√3, ऐसे ये फैक्टराइज हो सकता है। ओके, अब ये हो गया GX, ये हो गया HX। GX एंड HX दोनों में से किसी कोई भी +-1 नहीं है, तो इसका मतलब हो गया कि दिस इज इररेड्यूसिबल ओवर Z, मीन्स इज नॉट इररेड्यूसिबल। ओके, ये ध्यान रखना, रिड्यूसिबल एंड इररेड्यूसिबल। इररेड्यूसिबल कब होगा, अगर दोनों में से कोई भी एक +-1 होगा तो इररेड्यूसिबल होगा, अदरवाइज इररेड्यूसिबल नहीं होगा, मीन्स रिड्यूसिबल होगा। ओके, रिड्यूसिबल मीन्स इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, फैक्टराइज हो गया ये। क्लियर, ये तो हो गया ओवर Z। अब ये तो हो गया रिड्यूसिबल। क्लियर, अब मैंने ये बताया है आपको कि थर्ड रिजल्ट हमने डिस्कस किया है कि हम चेक करेंगे कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि उसके जो रूट्स हैं वो Q में हैं या नहीं। अब देखिए इसके रूट्स क्या हैं, 2√3, ओके, +-2√3 मीन्स Q में नहीं है ये। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इज इररेड्यूसिबल इन QX। क्लियर, अगर रूट्स होते इसके Q में फिर हम लिख देते कि रिड्यूसिबल इन QX। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड पार्ट क्या है इसका, 8x³ अब ये क्यूबिक आ गई तो इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे आइंस्टाइन क्राइटेरिया। क्लियर, तो इसके लिए हमारे पास प्राइम नंबर कौन सा है, 3। ओके, 3 जो है ये 8 को डिवाइड नहीं करता क्योंकि AN इसमें A3 क्या है,
8। लीडिंग कोफिशिएंट को चेक करना है हमने। लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? जो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट होता है 8। क्लियर? 3 8 को डिवाइड नहीं करता बट 3 सभी को डिवाइड करेगा। एंड थर्ड पार्ट 3 का स्क्वायर 24 को डिवाइड नहीं करता, A0 को डिवाइड नहीं करेगा, तो इसके ऊपर आइंस्टाइन क्राइटेरिया लग गया। सो दिस इज इररिड्यूसिबल इन ZX एंड हेंस इन QX। क्लियर? नाउ थर्ड पार्ट क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल को क्या लिखना है हमने? 1 इंटू 5x प्लस 1। अब ये क्या आ गया? 1 GX इंटू HX लिख सकते हैं इसको, जिसमें GX क्या आ गया? 1। सो दिस इज इररिड्यूसिबल इन ZX एंड हेंस इन QX। क्लियर? नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है 5x स्क्वायर प्लस 5। इसको हमने पहले तो रिड्यूस किया, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, जिसको हमने लिख लिया GX इंटू HX। अब इसमें GX क्या आ गया? 5, HX क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब दोनों में से कोई भी प्लस माइनस 1 नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? इज नॉट इररिड्यूसिबल, मीन्स रिड्यूसिबल इन ZX। अब ये रिड्यूसिबल आ गया। अब हम क्या करेंगे? चेक करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 के जो रूट्स हैं Q में है या नहीं, क्योंकि ये तो क्लियर है कि प्लस माइनस आइटा होंगे, ये तो Q में नहीं होंगे। सो हम लिखेंगे दिस इज इररिड्यूसिबल इन QX। क्लियर? एक छोटा सा रिजल्ट है, देखिए, इफ fx एनी पॉलिनोमियल इन ZX इज इररिड्यूसिबल ओवर Q देन इट इज इररिड्यूसिबल ओवर Z। तो इसका रिजल्ट होगा फॉल्स। फॉल्स कैसे? एग्जांपल आप दे सकते हैं, ये वाली भी दे सकते हैं, ये वाली भी दे सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही रिड्यूसिबल हैं ओवर Z बट इररिड्यूसिबल हैं ओवर Q। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, आइंस्टाइन क्राइटेरिया। तो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे, वो लास्ट पार्ट होगा, उसमें हम करेंगे डिस्कस मोड P इररिड्यूसिबिलिटी टेस्ट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।